हम अक्सर लोगों को उनके चेहरे या उनके शरीर की बनावट से आंकते हैं, लेकिन क्या बाहरी रूप ही सच है? आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी सभा में ले जाऊंगा जहां एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से बड़े बड़े विद्वानों का सिर झुका दिया। प्राचीन काल की बात है। मिथिला के राजा जनक ने एक विशाल शास्त्रार्थ का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से बड़े बड़े पंडित और विद्वान आए थे। इसी सभा में ऋषि अष्टावक्र भी पहुंचे। अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, जिसके कारण वे बहुत ही अजीब तरह से चलते थे। जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया, वहां बैठे सभी विद्वान और पंडित उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति भला क्या शास्त्रार्थ करेगा। अष्टावक्र कुछ देर चुप रहे, फिर वे उन विद्वानों से भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगे। राजा जनक हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मुनिवर, ये सब तो आप पर हंस रहे थे, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने गरजते हुए कहा, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मुझे लगता था कि आपकी सभा में विद्वान बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो मूर्खों की भीड़ लगी है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने विनम्रता से इसका अर्थ पूछा। तब अष्टावक्र ने कहा, महाराज, ये लोग मेरे चमड़े को देखकर हंस रहे हैं, मेरी आत्मा, मेरे ज्ञान को नहीं। जैसे मंदिर टेढ़ा होने से उसके भीतर की मूर्ति टेढ़ी नहीं होती और घड़ा टेढ़े होने से उसके अंदर का आकाश टेढ़ा नहीं होता, वैसे ही शरीर के विकृत होने से आत्मा अशुद्ध नहीं होती। राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ में आ गया कि ज्ञान का संबंध शरीर से नहीं, अनुभव और बुद्धि से होता है। किसी की काबिलियत का अंदाजा उसके पहनावे, रंग रूप से मत लगाइए। बाहरी खूबसूरती ढल जाती है, लेकिन चरित्र और ज्ञान हमेशा जीवित रहता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट कीजिए।